इस्लामी साल का ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू है। तो इस महीने में फ़ातिह शाम खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है 22 रजबुल मुरज्जब को। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ीलत और मनक़बत के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। इसके अलावा बाज़ उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मिअराज हुई है वो भी इसी रजबुल मुरज्जब के महीने में हुई है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने से पहले ये जो रजबुल मुरज्जब का महीना है ये भी फ़जीलत और मोहतरम महीना है, फ़जीलत वाला महीना है। 4 महीने हैं इस्लामी साल में, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। कुरान मजीद के अंदर भी इन 4 महीनों का जिक्र है कि ये मोहतरम महीने हैं। इस्लाम से पहले कुरैश मक्का इन 4 महीनों का एहतराम करते थे। अगर उनकी कोई जंग चल रही होती, कोई लड़ाई चल रही होती, ये महीने शुरू हो जाते तो वो अपनी जंग को रोक देते। अलबत्ता कुछ चीज़ें उनमें ऐसी थी जिनको इस्लाम ने फिर मना कर दिया। मसलन उनकी ये जंग चल रही है, रजब का महीना शुरू हो गया तो वो आपस में तय कर लेते थे जी ये रजब का महीना शुरू नहीं करते, ये जो महीना है ये हम शबान का शुरू कर लेते हैं, हमारी जंग शुरू हो जाएगी, फिर अगला महीना हम रजब का शुमार कर लेंगे। लेकिन इस्लाम ने इससे मना किया। ये जो महीने अल्लाह के मुकर्रर कर दे हैं उसमें किसी भी इंसान को, किसी भी लोगों को आगे पीछे करने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने भी इन महीनों को मोहतरम ही रखा है। अब ये तो नहीं है कि इस्लाम ने इन महीनों में जंग को भी नाजायज़ करार दिया। एक कबीला था, कबीला मुज़र, वो इस महीने में इस महीने रजब का बहुत ज़्यादा एहतराम करता और एहतराम के अंदर गुलूव की हद तक चला जाता। लेकिन इस्लाम ने उस गुलूव से भी मना किया है और इस्लाम ने हदीस पाक में इसकी वजाहत भी आती है कि ये जो रजब का महीना है ये वो महीना है जो जमादियुल उखरा के बाद और शाबान से पहले महीना आता है, ये रजब का महीना है। और अहादीस से मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने में बाकी महीनों की निस्बत इबादत ज़्यादा किया करते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने में अक्सर रोज़े रखा करते थे। एक आध हदीस में ये मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने से मना फरमाया, लेकिन उलमा ने लिखा है कि मना से मुराद ये है कि पूरा महीना लगातार रोज़े न रखो। जिस तरह कबीला मुज़र वाले करते थे, वो रमज़ानुल मुबारक की तरह इस महीने को एहतराम देकर, जिस तरह रमज़ान का एहतराम किया जाता है उसी तरह इसका एहतराम करते हैं। जिस तरह रमज़ान के पूरे रोज़े रखे जाते थे इस तरह उसके भी पूरे रोज़े रखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। बाकी अक्सर रोज़े रखते
और हदीस पाक में आता है कि इस महीने में इबादत करने का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। और एक हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि 4 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। 2 रातें ईदैन की और एक रात 15 शाबान की रात और चौथी रात रजबुल मुरज्जब की पहली रात। फरमाया इनमें जो भी इबादत करता है, जो भी बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रोता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। बहरहाल ये फिर किसी मौके पे अर्ज करूँगा, रजबुल मुरज्जब के महीने के ऊपर तो उलमा ने किताबें लिखी। सिर्फ इतना अर्ज है कि ये जो महीना है, इस महीने में अगर इबादत की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो ज़्यादा कबूलियत वाली और ज़्यादा अजर व सवाब वाली होती है।